सफर कैसे करेंगे? किस्मत ने उनका साथ दिया। पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सभी आदर्श स्थिति में आ गए थे। ये ग्रह 174 साल तक फिर से इतने अनुकूल स्थिति में नहीं होंगे। समय बिल्कुल सही था। और इस तरह 20 अगस्त 1977 को फ्लोरिडा के केप कैनावरल से वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया। 5 सितंबर को वॉयेजर 1 अपने जुड़वां की राह पर चल पड़ा, जो इतिहास की सबसे लंबी यात्रा करने वाली थी। लॉन्च के कुछ ही समय बाद लगभग 1.2 करोड़ किलोमीटर दूर से वॉयेजर 1 ने एक ही फ्रेम में धरती और चांद की तस्वीर खींची। पहली बार हमने देखा कि अंतरिक्ष की गहराइयों से हमारा घर और उसका उपग्रह कितने छोटे दिखते हैं। लेकिन कठोर वातावरण और लंबी यात्रा के खतरे बढ़ते जा रहे थे। जब वॉयेजर 2 धरती से आ रहे संचार संकेतों का जवाब नहीं दे रहा था, टीम को पता था कि यान कहां है, पर बातचीत न हो पाने की वजह से वे इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका कीमती यान बस स्पेस का अवशेष बनकर रह जाएगा। खोज का काम बस खत्म होने वाला था। लेकिन जो इंजीनियर वॉयेजर जैसा स्पेसक्राफ्ट बना सकते थे, वो ऐसे लोग थे जो 20 करोड़ किलोमीटर दूर की दिक्कत का हल भी ढूंढ सकते थे। उन्होंने पता लगाया कि वॉयेजर 2 का रेडियो तो ठीक था, बस उसकी ट्यूनिंग गड़बड़ हो गई थी। नासा की टीम को अब सही फ्रीक्वेंसी का फिर से हिसाब लगाना पड़ा और धरती के ट्रांसमीटर को वॉयेजर 2 के रिसीवर के हिसाब से सेट करना पड़ा। जब भी वे कोई मैसेज भेजना चाहते, उन्हें ये करना पड़ता। कनेक्शन अब भी कभी कभी टूट जाता था, पर वे हर बार इसे दोबारा जोड़ लेते थे। 5 मार्च 1979 को फ्लोरिडा छोड़ने के 1.5 साल बाद बृहस्पति से संपर्क बिल्कुल योजना के मुताबिक हुआ। वॉयेजर 1 हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह तक पहुंचा और फिर उसके पास से गुजरा। यान के कैमरों ने देवताओं के राजा के नाम वाले इस विशाल गैसीय ग्रह की दिल थाम लेने वाली तस्वीरें भेजी। लगभग 2 सदियों तक खगोल शास्त्रियों ने बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे के रहस्य को समझने की कोशिश की थी। ये क्या था? ऐसा लगता था कि ये एक विशाल ग्रह के चेहरे पर बस एक दाग है, लेकिन ये धब्बा पृथ्वी के आकार से 3 गुना बड़ा था। क्या ये एक विशाल पठार था? एक एलियन निर्माण? एक सिग्नल? वॉयेजर्स ने इस पहेली को सुलझाने में मदद की। वो विशाल लाल धब्बा एक विशाल तूफान है। ये सौर मंडल में सबसे बड़ा वायुमंडलीय विकार है और ये सदियों से तेजी से बढ़ रहा है। वॉयेजर द्वारा बृहस्पति के अध्ययन से कई और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी बिजली की चमक और ध्रुवों पर हमारे अपने ग्रह पर मौजूद ऑरोरा के समान ऑरोरा। वॉयेजर्स की मदद से वैज्ञानिक ये भी देख सकते थे कि बृहस्पति को छोटे धूल कणों से बनी दिखाई देने वाली हल्की रिंग्स से घेर लिया गया था। जब उनका समय आया तो जोवियन चंद्रमाओं ने अपने क्लोजअप के लिए पोज दिया। यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो और आयो। गैनीमेड के दृश्यों ने पुष्टि की कि ये सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रहीय उपग्रह है। ये पृथ्वी के चंद्रमा के आकार से 1.5 गुना बड़ा है। इससे ये बुध ग्रह से भी बड़ा हो जाता है। बृहस्पति के आयो और यूरोपा नामक 2 चंद्रमाओं ने
वैज्ञानिकों को बड़े आश्चर्य में डाल दिया। वैज्ञानिकों ने सोचा था कि हमारे सौरमंडल में केवल पृथ्वी पर ही सक्रिय ज्वालामुखी है। उन्होंने माना कि अन्य ग्रह और चंद्रमा भूकंपीय रूप से मृत है, लेकिन आयु पर वॉयजर्स ने स्पष्ट रूप से ज्वालामुखियों को आयु की जमी हुई सतह पर पिघले हुए लावा को उगलते हुए देखा। आयु के लावा प्रवाह, जिनमें से कुछ 500 किलोमीटर लंबे थे, एक शानदार दृश्य था। काली ज्वालामुखी राख के साथ मिलकर लावा चमकते और जगमगाते हुए, लाल, नारंगी, पीला, मरून, सतह स्वयं बदलते रंगों का एक कलाइडोस्कोप है। आयु एक अपेक्षाकृत युवा चंद्रमा है जो विचित्र अवसादों और पहाड़ों से ढका हुआ है। ये पहाड़ पृथ्वी के किसी भी पहाड़ से बहुत ऊंचे हैं। आयु कोई निष्क्रिय या मरा हुआ ग्रह नहीं है, बल्कि इसके 400 सक्रिय ज्वालामुखी इसे सौरमंडल का सबसे भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्र बनाते हैं। बृहस्पति के दूसरे चंद्रमा यूरोपा के साथ हुई नजदीकी टकराव भी कम रोमांचक नहीं थी। वैज्ञानिक पहले से जानते थे कि यूरोपा बर्फ से ढका हुआ है। वॉयजर्स ने यह पता लगाया कि 1 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे तरल जल का एक महासागर छिपा हुआ है। देखे मजा आता है। दरअसल यूरोपा में पृथ्वी से भी अधिक पानी है। पृथ्वी के सभी जल स्रोतों से 2 या 3 गुना ज्यादा। तरल जल जीवन के अस्तित्व के लिए जरूरी है। क्या यह संभव हो सकता है कि यूरोपा के छिपे हुए सागर में किसी प्रकार का बाह्य अंतरिक्ष जीवन विकसित हुआ हो? यह संभावना कम है कि हम यूरोपा के बर्फीले जल में बुद्धिमान जीवन पाएंगे, लेकिन सबसे छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्रांति का कारण बन सकते हैं। बृहस्पति सौर मंडल के उन ग्रहों में से केवल पहला था जिसे वॉयजर्स ने अपनी यात्रा में शामिल किया था। यह दुर्लभ ग्रहों की बाहरी स्थिति का सामूहिक मिलन था जिसने वॉयजर्स की यात्रा की योजना बनाई। उनका अगला गंतव्य था एक रहस्यमय सुंदर ग्रह जिसने खगोल शास्त्रियों को सदियों से प्रेरित किया था, और वो केवल कुछ 100 मिलियन किलोमीटर दूर था। उस दूरी को तय करने में 1 साल और 8 महीने का समय लगा। नवंबर 1980 में वॉयेजर 1 ने खूबसूरत और रिंग वाले ग्रह शनि के पास पहुंचकर नजदीकी दौरा किया। इस यात्रा के हर दिन ने नए नए दृष्टिकोणों का खुलासा किया। करीब से देखे जाने पर वैज्ञानिकों ने देखा कि शनि की विशाल रिंग्स वास्तव में हजारों छोटे रिंगलेट्स से बनी है। ये शानदार और सुंदर परावर्तित रिंग्स मुख्य रूप से पानी से बनी थी। अरबों बर्फ के क्रिस्टल जो छोटे धब्बों से लेकर मुट्ठी भर बड़े टुकड़ों तक थे, इन रिंग्स के चारों ओर शनि ग्रह को घेर रहे थे। कुछ का आकार तो घर जितना था। शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर वॉयेजर ने एक सुंदर झील क्षेत्र का पता लगाया। पृथ्वी को छोड़कर सौर मंडल में ये एकमात्र जगह है जहां सतह पर तरल पदार्थ मिले हैं। टाइटन की झीलें पानी नहीं, तरल मेथेन है। टाइटन एकमात्र ज्ञात चंद्रमा है जिसका घना वातावरण इतना घना है कि टाइटन पर दोपहर का समय हमें सांध्य जैसा प्रतीत होगा। टाइटन वॉयेजर 1 का आखिरी ठहराव था, उसकी सौर मंडल के भीतर यात्रा के अंतिम पड़ाव पर। वो दिलचस्प चंद्रमा वॉयेजर 1 को एक ऐसी दिशा में मोड़ने का कारण बना जिससे वो सौर मंडल के ग्रहों के विमान से बाहर निकल गया। शनि के विशाल गुरुत्वाकर्षण द्वारा गति पाकर वॉयेजर
वॉयेजर 1 अंतर तारकीय